तंत्र साधनाओं के मनमोहक लाभों को देखकर अधिकांश लोगों का मन विचलित हो जाता है। बाहरी क्रियाकलापों की सरलता को देखते हुए कोई भी तंत्र साधना करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु आपको यह जान लेना चाहिए कि तंत्र जितना सरल दिखता है, असल में उतना सरल है नहीं। तंत्र उस वीयवान जंगल से होकर जाने वाला रास्ता है जो दूर से तो बहुत ही सुंदर और सुहाना लगता है, किंतु जब उसमें प्रवेश किया जाता है तो उसकी भयानकता का एहसास होता है। तंत्र की इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए विद्वान तंत्राचार्यों ने तंत्र ग्रंथों को अलंकारिक भाषा में लिखा, जिसे केवल अधिकारी पात्र ही समझ सके। अतः तंत्र ग्रंथों में जहाँ तहाँ जो विधियां मिलती है वह फलित नहीं होती, क्योंकि कोई भी विधि पूर्ण रूप से नहीं लिखी हुई है। इसलिए तंत्र का महान विज्ञान सालों से गुरु शिष्य परंपरा से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अतः किसी को भी आवेग में आकर बिना योग्य मार्गदर्शक के अभाव किसी भी तंत्र साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा हो सकता है। कितना बुरा हो सकता है, यह आप इस घटना से जान पाएंगे। एक बार मैं अपनी माँ से जादू टोने से संबंधित कोई बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यह तंत्र मंत्र ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों ठीक नहीं है? तो माँ ने अपनी भुआ माँ की एक घटना सुनाई। मेरी माँ की भुआ माँ ससुराल में झगड़ा होने की वजह से अपने मायके चली आई। मेरे नाना जी सहित 4 भाई थे, किंतु कुछ ही दिनों बाद सभी भाई अलग अलग होने लगे। तो मेरी माँ की भुआ माँ मेरे नाना जी उनके भतीजे के साथ रहने लगी। थोड़े दिनों बाद उन्होंने स्वेच्छा से अलग रहने की इच्छा व्यक्त की तो नाना जी ने उनके लिए अलग से एक घर दे दिया, जिसमें वह अकेली रहने लगी। मेरी माँ बताती है कि उसकी भुआ माँ उसे हमेशा नई नई कहानियां सुनाती थी, जिनमें से बहुत सी कहानियां मेरी माँ ने मुझे भी सुनाई है, जिनमें से अधिकांश कहानियां पुराने समय की दंत कथाएं हैं जो उस समय बहुत प्रचलित थी। यह कथाएं उस समय के सामाजिक व धार्मिक जीवन का परिचय देती है। उनमें से कुछ कहानियां मैंने अध्यात्म सागर पर डाली है। मेरी माँ ने बताया कि भुआ जी तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा आया। भुआ जी ने उसे भोजन कराया। इसी बीच भुआ जी ने तांत्रिक बाबा से तंत्र मंत्र के रहस्य पूछे तो उस बाबा ने भुआ जी को मसान के पिशाच की सिद्धि की विधि बताई, किंतु बाबा ने भुआ जी को स्पष्ट कह दिया था कि यदि मसान के पिशाच को सिद्ध करना है तो मन पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही यदि हो सके तो तंत्र साधना के समय 2 रक्षकों को साथ रखा जाए। भुआ ने पूरी विधि पूछ ली। तांत्रिक बाबा आशीर्वाद देकर चल दिए। एक दिन भुआ जी 2 रक्षकों को लेकर निश्चित समय पर शमशान में पहुंच गई। जैसे ही भुआ जी ने तेल का दीपक जलाकर पिशाच का आह्वान किया, तुरंत तेज हवाएं चलने लगी। भुआ जिन रक्षकों को लेकर गई थी वह भी कमजोर मानसिकता के थे, अतः कांपने लगे, किंतु फिर भी जैसे तैसे डटे रहे। भुआ ने पिशाच की पूजा करके तांत्रिक के बताए मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र का जाप चल ही रहा था कि हवाएं और अधिक तेज हो गई। जिन 2 रक्षकों को लेकर भुआ आई थी, अब वह बहुत अधिक डर चुके थे। भयंकर हवाओं और आंधियों के बावजूद वह पसीने से भीगने लगे। वह निश्चय कर चुके थे कि यह बुढ़िया मरे तो मरे, हम तो चले, और वह वहां से भाग लिए। उनके भागने से भुआ के मन में संकोच आ गया। वह बीच साधना में पहुंच चुकी थी, किंतु अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही थी। वह स्वयं भी अब बहुत अधिक डर चुकी थी। उन्होंने भी साधना छोड़कर भागने का निश्चय किया, किंतु जैसे ही वह साधना से उठी, श्मशान का पिशाच प्रकट हुआ। इसके पश्चात सुबह लोगों ने देखा कि भुआ परलोक सिधार चुकी थी। पिशाच ने उनके साथ क्या किया कोई नहीं जानता, या फिर वह अपने ही डर से काल के गाल में समा गई। असल में तंत्र इतना सरल नहीं जितना कि लोग समझते हैं। भुआ की पहली गलती थी कि वह बिना खुद को मजबूत बनाए तंत्र साधना के समर में कूद पड़ी। दूसरी गलती थी कि रक्षकों का गलत चुनाव। असल में रक्षक डर कर नहीं भागते तो कोई कारण नहीं था कि भुआ के मन में संकोच होता। यदि संकोच और डर नहीं होता तो वह साधना भी नहीं छोड़ती और फिर यह सब भी नहीं होता।
इसे कहते पात्रता के अभाव में साधना के दुष्परिणाम। तंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान में विकास और विनाश दोनों की सामर्थ्य होती है। आधुनिक आविष्कार और परमाणु बम जैसे हथियार इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। बेशक तंत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु उसकी सही विधि व्यवस्था को समझे बिना साधना समर में कूदने का मतलब है मौत को गले लगाना। इसलिए योग के निरापद मार्ग का अवलंबन लीजिए और आध्यात्मिक उन्नति कीजिए।